दोस्तों, जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होना लगभग तय हो गया, तब कुंती की ममता अचानक जाग उठी। उनकी ममता बेकाबू हो गई, क्योंकि उन्हें अपनी पुत्र का बहुत चिंता होने लगा। पांडवों की तरफ से तो वो निश्चित ही थी, कर्ण का चिंता उन्हें सताने लगा था। तब वो तुरंत ही कर्ण के पास निकल गई। जब वो निकली और कर्ण के पास पहुंची तो कर्ण पूजा कर रहा था, जैसे हमें पता है। तो उन्होंने वहां पे घंटों उसकी इंतजार किया कि कब उसकी पूजा खत्म हो और उससे मैं बातचीत करूं। जब कर्ण की पूजा खत्म हुई तो उसने देखा कि देवी कुंती मेरा इंतजार कर रही है, और उसने उनसे पूछा कि क्या कारण है, आप मेरे पास ऐसे अचानक आए। तब कुंती ने उसे वो सब कुछ सच सच बता दिया कि वो उनका एक पुत्र है और लोक लज्जा के कारण उन्होंने उसे नदी में बहा दिया था। पांडव उनके भाई हैं, वगैरह वगैरह। तो कर्ण ने कहा, ये सब तो मुझे पहले से पता है। तब कुंती ने कहा कि तुम पांडवों के साथ मिल जाओ, क्योंकि कुंती को पता था कर्ण धर्म के साथ है, यानी दुर्योधन के साथ, और उसका तो विनाश होके ही रहेगा। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा का विनाश हो। तो देवी कुंती ने कर्ण से बहुत मिन्नतें की कि तुम पांडवों के साथ मिल जाओ, वो तुम्हारे भाई हैं, तुम उनके बड़े भाई हो, उनके साथ सुख भोगो, इस अधर्म का साथ छोड़ दो, क्योंकि इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि कर्ण कभी भी स्वार्थी और एहसान फरामोश नहीं हो सकता। कर्ण ने भी उन्हें साफ साफ बोल दिया कि जब आपने लोक लज्जा के कारण मुझे त्याग दिया था, तभी एक सूत दंपति ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जब ये दुनिया मुझे धिक्कारता रहा, तब अकेला दुर्योधन ही मेरे साथ खड़ा रहा, मुझे सम्मान दिया और एक राज्य का राजा बनाया। इसलिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इन दोनों का किसी भी हालत में परित्याग नहीं कर सकता। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जब कोई भी मेरे पास कुछ भी याचना लेके आता है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। आप भी मेरे पास कुछ याचना लेके ही आई हो, इसलिए मैं आपको भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मैं आपसे ये वचन देता हूँ, किसी भी हालत में आपके 5 पुत्र हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि पांडवों में से मैं सिर्फ अर्जुन के साथ ही लड़ूंगा, और युद्ध में अगर अर्जुन मुझे मार डालता, उस परिस्थिति में भी आपके 5 ही पुत्र जिंदा रहेंगे, और अगर मैं अर्जुन को मार डालता हूँ तो उस परिस्थिति में भी आपके 5 पुत्र ही जिंदा रहेंगे। इस तरह से आपके 5 पुत्र हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसा कह के उसने फिर कुंती देवी को लौटा दिया।